पूरे देश में चुनाव चल रहा है। दो धाराओं का चुनाव है। एक एनडीए गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन है। 10 साल के कार्यकाल को आपने देखा होगा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इलेक्ट्रल बॉन्ड वगैरह का भ्रष्टाचार और इस तरह से सरकारी विभाग का दुरुपयोग करके डराना, भारत के संविधान को कुचलना, भारत की कौमी एकता को कुचलना, ये सब फंडा का अपनाए हुए हैं। ये इन्होंने बेरोजगार बना दिया, गरीब को और गरीब बना दिया, महिलाओं को और नुकसान पहुंचाया। तो इस तरह से इस वक्त का जो चुनाव है वो संविधान बचाने का चुनाव है, नफरत को मिटाने का चुनाव है, भारत में बाहर लाने का चुनाव। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मधुबनी हलचल न्यूज। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के कद्दावर नेता, साथ ही साथ मधुबनी नगर निगम के डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान साहब। आइए उनसे जानते हैं, वर्तमान समय में लोकसभा इलेक्शन को लेकर काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है। कांग्रेस के ये बहुत पुराने सिपाही रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या स्थिति है यहाँ के चुनाव की। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मधुबनी हलचल न्यूज में। जी, मधुबनी हलचल न्यूज को हमारे ओर से भी बधाई कि आप हमारे आवाज़ को आम आवाम तक रखने के लिए आप हमारे दफ्तर तक आए। ये सच है कि अभी पूरे देश में चुनाव चल रहा है। दो धाराओं का चुनाव है। एक एनडीए गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन है। एनडीए गठबंधन के 10 साल के कार्यकाल को आपने देखा होगा। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इलेक्ट्रल बॉन्ड वगैरह का भ्रष्टाचार और इस तरह से सरकारी विभाग का दुरुपयोग करके डराना, भारत के संविधान को कुचलना, भारत की कौमी एकता को कुचलना, ये सब फंडा का अपनाए हुए हैं। ये इन्होंने बेरोजगारों को और बेरोजगार बना दिया, गरीब को और गरीब बना दिया, महिलाओं को और नुकसान पहुंचाया। तो इस तरह से इस वक्त का जो चुनाव है वो संविधान बचाने का चुनाव है, नफरत को मिटाने का चुनाव है, भारत में बाहर लाने का चुनाव है। तो इस तरह का चुनाव है और उसी कड़ी में आपको मधुबनी संसदीय क्षेत्र से भी आपने 10 साल का कार्यकाल, उनके पिता का भी कार्यकाल आपने देखा होगा। अभी हम लोग जहाँ जहाँ जा रहे हैं, अशोक यादव जो भी सांसद हैं जी, उनके बारे में लोगों का कहना है कि कभी देखे भी नहीं है। देखिए हुआ क्या है कि ये लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं वो ग्रास रूट से मधुबनी की भौगोलिक स्थिति को देखकर नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। जी जी, ये लोग मोदी का आइडिया लेके आते हैं, मोदी जी के फरमान पर ये लोग चुनाव जीत जाते हैं। इनका अपना जमीनी स्तर कहीं कुछ नहीं है। इससे विकास में रुकावट तो होगी। रुकावट होगी नहीं, रुकावट हुई। 10 सालों में मधुबनी संसदीय क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ जो एग्जाम्पल के तौर पर हो। इन लोगों ने आज भी, इससे पहले ईवीएम के राजनीतिक पर कामयाबी हासिल की है, मोदी के राजनीतिक पर कामयाबी हासिल की है। इसलिए इस बार जनता ने ठाना है, बदलाव चाहती है जनता। और मधुबनी के अंदर में बहुत सारी कमी है, चाहे वो अस्पताल की कमी हो, कॉलेज को यूनिवर्सिटी नहीं बनाया गया हो, स्टेडियम रोड हो, स्टेडियम हो, खास के अकलियत बस्ती का बुरा हाल किया गया है। और इस तरह से हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो बात तो हमको भी सुननी पड़ती है। क्यों नहीं सुने? कोई जनता मालिक है और जनता जब चौकीदार चुनती है तो पहरेदार चुनती है तो अपने मालिक अपने नौकर से सवाल करेगा ही, और उसके लिए हम लोगों को कोई एतराज नहीं होता है। उनको जितना हक है वो अपनाए, वही ना राजा बनाता है जनता ना। मैं यहाँ अभी जो देख रहा हूँ कि अली अशरफ फातमी साहब चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन के लाइन से और आरजेडी समर्थित हैं और इस वक्त उनका सिंबल लालटेन छाप है। कांग्रेस भी समर्थन दे रही है। कांग्रेस ही नहीं, सीपीआई, सीपीएम, माले, ये विकासशील पार्टी, वीआईपी, ये सब लोग का समर्थन है। बल्कि बदलाव की पूरे देश में आंधी हो रही है। आपने देखा होगा कि अभी जहां चुनाव हुए हैं साउथ में, जहां पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने भाजपा को पूरी तरह से नकार दिया है और अब प्रधानमंत्री जी रारी बैठकों पर उतर गए हैं। मंगलसूत्र बंधक हो जाएगा, तुम्हारी जमीन छीन लेगा, तुम्हारी हर चीज तबाह कर देगा, संसाधन छीन दिए जाएंगे, संपत्ति बांट दी जाएगी मुसलमानों में। ऐसा ऐसा बात सब बोलते हैं ये, जो एक जिम्मेदार पद पर रहने वाला व्यक्ति अगर इस तरह करेगा। इसलिए देश की जनता को सोचना चाहिए। देश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव की आंधी मधुबनी तक आ चुकी है, झंझारपुर तक आ चुकी है।
कांग्रेस का पूरा समर्थन, कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, क्या पूरी तरीका से अली अशरफ फातमी के लिए लगे रहेंगे? वर्कर एकदम लगा हुआ है अपने अपने हिसाब से, जो वर्कर की बसात है। और लीडरशिप की जहाँ तक बात है तो हमको कहीं नहीं लगता है कि उसमें भी किसी तरह की कोई दुश्वारी है और किसी तरह की कोई परेशानी है। आप इस बात को मान के चलिए कि एक एक नेता क्षेत्रीय स्तर का किसी भी पार्टी का हो जो इंडिया गठबंधन से अलायंस किया है, वो सारे लोग लगे हुए हैं। और हम भरोसा रखते हैं कि ये जो आप फेसबुक और सोशल मीडिया पर देखते हैं कहीं कुछ ये नाराजगी वो नाराजगी सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और अपार बहुमत से अली अशरफ फातमी साहब चुनाव जीतेंगे। और यहाँ भरोसा के साथ, दावे के साथ यह बात कह सकते हैं कि अली अशरफ फातमी साहब अगर चुनाव जीतते हैं तो मधुबनी में बहुत दिनों के बाद 10-15 साल के बाद एक बदलाव आएगा और ज़बरदस्त बदलाव आएगा। और वो बदलाव भाषा का नहीं होगा, काम का बदलाव आएगा। वैसे कांग्रेस की गारंटी जो है उसमें तो आपने देखा होगा कि महिलाओं को जो गरीबी रेखा के नीचे हो, आधी आबादी को 1 लाख रुपये साल में देने का वादा किया, नौकरी देने का वादा किया, इस तरह से और भी महंगाई कम करने का वादा किया। आप एकदम इत्मीनान रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि इस वक्त आप जी गांव-गांव जाइए और तब देखिए कि किस तरह से फातमी साहब की लहर चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे मधुबनी हलचल न्यूज। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं मधुबनी का बदलाव कैसे होगा, देश का बदलाव कैसे होगा।